हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ विश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम की तरफ से जो वेरियस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो क्या आपका इसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या आपका पे स्किल रहेगा एंड व्हाट इज़ योर एज लिमिट, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो इस तरह की रिक्रूटमेंट की अपडेट्स को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है विश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, वीटी वीआईटीएम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, an autonomous scientific organization functioning under Ministry of Culture, Government of India, invites online applications for the eligible candidate for the फॉलोइंग पोस्ट। आप इनकी पोस्ट देख सकते हैं। इन इन सारी पोस्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट मांगी है। मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब है, कंप्लीटली परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब नहीं है। तो फर्स्ट आपका नेम ऑफ पोस्ट है इसमें एजुकेशन असिस्टेंट ए, जिसमें आप अपना नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ दिख रही होंगी, 4 पोस्ट हैं, जो कि सारी ही 4 पोस्ट जो आपकी कैटेगरी वाइज जो आपकी वैकेंसी या पोजीशंस हैं, वो आपकी एक एक है, जहाँ आपको अपना यूनिट्स, इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, आई मीन 5 या 6 यूनिट्स रहती है इसकी। इसमें से आपको अपनी यूनिट्स यहाँ मेंशन हो रही होंगी कि जो जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन, देन आपको कहाँ ज्वाइनिंग करना होता है। तो वीआईटीएम बेंगलुरु में भी मिल सकता है, कलकत्ता में, तिरुपति में मिल सकता है, कल और बेंगलुरु में भी मिल सकता है। ये आपकी यूनिट्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, जिसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पूरी एक वैकेंसी है और टोटल वैकेंसीज भी एक है। यहाँ आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस यूनिट में होगा, वीआईटीएम बेंगलुरु में होगा। टोटल पोस्ट आपको दिख रही होंगी, एक है। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी ऑफिस असिस्टेंट एंड थर्ड में आपका दिख रहा होगा जीआर थर्ड। इसमें आपको नंबर टोटल वैकेंसीज 3 है, जिनको आपकी यूनिट और कैटेगरी वाइज क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इन 3 वैकेंसीज में से आपकी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, जो वीआईटीएम बेंगलुरु में है, ओबीसी के लिए है, जो ऑब्वियसली वीआईटीएम बेंगलुरु में है, फिर यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो कि आरएससी तिरुपति में है। ये टोटल वैकेंसी 3 है, जिसमें आपको यूनिट वाइज बता दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी। फिर आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन ए, जिसमें आपका फिटर और कारपेंटर 2 वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन में आपकी। आप इनको यूनिट वाइज और कैटेगरीज वाइज चेकआउट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी 3 हैं। फिर आपकी आर्टिस्ट ए है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जो एससी कैटेगरी के लिए। यूनिट की बात करें तो आपको वीआईटीएम बेंगलुरु में आपका यूनिट रहेगा। फिर यहाँ आप डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या सैलरी रहने वाला है, एवरीथिंग, क्या आपका एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ बता दिया गया है। तो आप अगर एजुकेशन असिस्टेंट ए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, देन आपका पे मैट्रिक्स लेवल 4 पोस्ट है आपकी, ऊपर मैं बता चुकी हूँ, जिनको यूनिट वाइज मेंशन कर दिया गया है। पे मैट्रिक्स लेवल आपका 5th रहने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी 29,000 टू 92,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है, विद बेसिक पे टू 29,200 प्लस यूजुअल अलाउंस एज एडमिजिबल अंडर द रूल्स ऑफ एनसीएसएम। जो आपके अलाउंसेस हैं, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है, आपका सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ बता दिया गया है। आपको इसे चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपकी 61,240 से रहेगी एट बेंगलुरु एंड रुपी आपको यहाँ बेंगलुरु में आपके 58,002 रहेगी, कलकत्ता में आपके 52,000, तिरुपति में 55,440 के अप्रोक्स रहेगी। आपको यहाँ बता दिया गया है। फिर यहाँ आपकी एजुकेशन असिस्टेंट ए के रिगार्डिंग आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, विच इज क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन। इसमें आपका बताया गया है दैट बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक्स, इस तरीके से आपको बता दिया गया है। और बैचलर डिग्री में आपका और करके भी मेंशन किया गया है दैट इन साइंस केमिस्ट्री, आपका जो बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए वो साइंस में केमिस्ट्री एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू सब्जेक्ट लाइक जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रॉम अ
ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने साइंस के साथ केमिस्ट्री से कंप्लीट कर रखा है अपना बैचलर डिग्री, तो आपके साथ इनमें से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिस्ट करना चाहिए। अगर फिजिक्स में कंप्लीट कर रखा है, देन जो एबव आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात करें कि आपका एजुकेशन असिस्टेंट ए के रिगार्डिंग आपका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, इसमें बताया है दैट द कंडक्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम इंक्लूडिंग द डेमोस्ट्रेशन लेक्चरर and the outside museum helping in characters and education offices in development of teaching aids। आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपका जो भी आपको अपने एजुकेशनल एग्जाम प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराना है, इंक्लूडिंग आपका वो डेमोस्ट्रेशन भी हो सकता है और लेक्चरर भी हो सकता है, प्लस एंड आउटसाइड म्यूजियम में भी आपको हेल्पिंग अपना रोल प्ले करना है, एग्जीबिशंस एंड अदर वर्क इंटरेस्टेड बाय द सुपर सुपीरियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको सारे वर्क जो भी सुपीरियर है, अच्छे लेवल के हैं, वो टाइम टू टाइम आपको दिए जाएंगे। एज लेवल की बात करें, आपका एज लिमिट तो यहाँ बता दिया गया है, नॉट मोर देन 35 ईयर्स एज ऑन 15/6/2026। आपका 15 जुलाई 2026 तक आपका एज 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए फॉर द एजुकेशन असिस्टेंट ए। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज एक है, जिसकी यूनिट आपकी VITM बेंगलुरु में है। आपका पे मैट्रिक्स लेवल इसमें फोर्थ के अकॉर्डिंग 25,000 टू 81,000 के अप्रॉक्स रहने वाला है। बेसिक आपका 25,000 से स्टार्टिंग रहेगी, प्लस आपके जो भी अलाउंसेस हैं वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ आपकी यूनिट बता दी गई है, बेंगलुरु यूनिट से आपका स्टार्टिंग सैलरी जो रहने वाला है वो 54,210 के अप्रॉक्स रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ये है कि आपका हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए, विच मीन्स 12th पास आउट होनी चाहिए आप, प्लस आपका स्पीड होना चाहिए टाइपिंग का 80 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए इन शॉर्ट एंड ड्यूली सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका है कि स्टेनोग्राफिक सर्विस के लिए आपके पास टाइपिंग, फोटोकॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ईमेल्स, फैक्स मैसेजेस, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, इस तरीके के आपके रिकॉर्ड्स को आपको पूरी एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द कंप्यूटर। age limit is also mentioned in this notification that the not more than 25 years as on the 15 July 2026। next is office assistant GR थर्ड के लिए आपका पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक पे है वो 19,900 के अप्रोक्स रहेगा, एंड आपका 63,200 के लास्ट तक जाएगा। बेसिक पे आपको बता दिया गया है, एंड आपके जो अलाउंसेस हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। स्टार्टिंग आपकी 39,970 से होगी बेंगलुरु में, एंड वहीं आपकी 35,270 से रहेगी तिरुपति में। फिर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट यू मस्ट हैव 12th पास आउट, एंड आपके पास क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि आपका 10 मिनट ड्यूरेशन का होगा विद एटलीस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर करस्पॉन्ड टू 10,500 900 कीज डिप्रेशंस पर आवर। आपको बता दिया गया है कि आपका क्या स्पीड होना चाहिए, एक आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, प्लस आप 12th पास आउट होने चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट GR थर्ड के लिए कि आपके पास टाइपिंग, डिस्पैच ऑफ डेस्क, इश्यूज ऑफ टिकट्स, फोटो कॉपिंग, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स, मेकिंग एंटायर्स इन वेरियस रजिस्टर्स, ledgers etc, handling purchase and store और compilation of the facts and figure of reports, स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। आपकी ये सारी जॉब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आप एज अ ऑफिस असिस्टेंट जेआर थर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। वहीं आपका एज लिमिट 25 ईयर्स है, नॉट मोर देन 25 ईयर्स एज ऑन द 15 जुलाई 2026। एज लिमिट जो भी आपका अपर एज लिमिट है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज जो भी आपको बताई है वो आपको नीचे मेंशन कर दिया गया है। फिर आपकी नेक्स्ट है टेक्नीशियन ए के लिए, आप देख सकते हैं 3 वैकेंसीज थी जिनकी आपको विजिट यूनिट आपको मेंशन कर दी गई थी, जिसमें आपकी एक VITM बेंगलुरु के लिए, एक RSC तिरुपति के लिए और एक RSC&P कैलकाटा के लिए आपकी थी, जिसमें आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द टेक्नीशियन ए, जिसमें आप 12th आपके पास SSC और मैट्रिकुलर्स विद आप 10th पास आउट होने चाहिए फॉर दिस टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए, प्लस आपके पास ITI इक्विवेलेंट डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यही है कि आपके पास ITI डिप्लोमा होना ही चाहिए। आफ्टर दैट आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है दैट द ऑपरेशन repair, fabrication, handling, packing in installation and maintain the exhibits, equipment, instrumental, installment work। इस तरीके से आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। एज लिमिट आपकी 15 जुलाई 2026
तक आपकी 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है आर्टिस्ट एज, इसमें पे मैट्रिक्स लेवल आपका 19,000 बेसिक पे रहेगा, प्लस आपका 63,200 तक जाएगा, और आपका जो अलाउंसेस हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बता दिया गया है दैट डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन कॉमर्शियल आर्ट ऑफ द एटलीस्ट 2 years ड्यूरेशन आफ्टर SSLC। आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए? आर्टिस्ट ए में आपका फाइन आर्ट से डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, एंड आपका एज लिमिट बता दिया गया है। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ एब्रीविएशन में आपका बताया दैट VITM का मतलब है विश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु, RSC रीजनल साइंस सेंटर तिरुपति, RSC&P मतलब रीजनल साइंस तिरुपति, एंड प्लेटेरियम कैलकाटा, प्लस DSC विच मीन्स डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर कलबुर्गी, एंड यू आर अनरिजर्व OBC। इस तरीके से आपको बता दिया गया है। गाइडलाइन आप इसकी अच्छे से पढ़ सकते हैं दैट द डेट ऑफ determining the upper age limit qualification shall be closing date is 15 जुलाई 2026। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, वो 15 जुलाई 2026 से पहले इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ईच पोस्ट, प्लीज विजिट द रिलेवेंट लिंक्स बिलो। जो भी आपको अपना सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया चेकआउट करना है, देन आप इसकी जो लिंक मेंशंस हैं उस पर क्लिक कर आउट करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका बेंगलुरु ही रहेगा, जिसमें आपका एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल टिकट्स आपको बता दिए जाएंगे। ये आपका प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई, आपको फर्स्टली अपने गूगल अकाउंट के थ्रू www.विश्वम्यूजियम.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाके अपनी पोस्ट, जिस भी आप सुटेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको एप्लीकेशन फीस मेंशन कर दिया गया है दैट पे आपका जो फी पे लेवल रहेगा वो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, जो आपका 885 रहेगा फॉर ईच पोस्ट, एंड फीस इज 750 प्लस 18% आपका GST है, जिसे मिला के आपको 885 रुपये पेमेंट करने हैं। ये आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि आपके जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होने हैं इन जॉब्स के रिगार्डिंग, वो 18 मई 2026 से शुरू होने वाले हैं। वहीं आपका जो लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग है वो आपका 15 जुलाई 2026 है। काफ़ी अच्छी सैलरी है इसमें, काफ़ी अच्छी जॉब है, कंप्लीटली गवर्नमेंट है। आप ये सोचिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, इट्स अ सेंट्रल लेवल जॉब। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं इन रिक्रूटमेंट के लिए, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बिफोर 15 जुलाई 2026 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, कंप्लीटली ऑनलाइन है, आप वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, इंटरेस्टेड रहे, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए, अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।